क्या आप एसएससी स्टेनो 2026 का अटेम्प्ट देने वाले हो? क्या आपको लगता है कि यार मैं सिलेबस तो कर चुका हूँ ऑलमोस्ट, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसे फिनिश कैसे करना है, पीवाई देने हैं या नहीं देने हैं, मॉक कैसे देने हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे अगर आपके नंबर इस टाइम पे 120 130 पे स्टक हो चुके हैं तो वो नंबर कैसे जाएंगे 150 160। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम दिशा है और मेरा सिलेक्शन एज अ स्टेनोग्राफर ऑलरेडी एसएससी स्टेनो में हो रखा है और ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं कुछ इस प्रकार। सो आप लोग ट्रस्ट कर सकते हो और इस वीडियो में मैं प्रॉपर आपको समझाऊंगी कि आप लोगों को अब जो ये बचे हुए दिन है इसमें क्या करना है। पहले तो घबराओ मत, अभी एग्जाम की डेट नहीं आई है बट बहुत जल्द एक्सपेक्टेड है कि आपके एग्जाम्स की डेट आने वाली है। सो आप ये मान के चलो अब का आपके पास ये कुछ लास्ट का 1 महीना रह चुका है। ठीक है, सबसे पहले तो ये वीडियो पूरी देखना, चाहे 1.5x पे देखना बट पूरी देखना, लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो भी डाउट्स आए इस वीडियो के बाद उसे कमेंट कर देना। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट में पिन करा हुआ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। हमने जीके की शीट्स, इंग्लिश की शीट्स, वोकैब की शीट्स, करंट अफेयर्स सब कुछ डाल दिया है। तो जाके फटाफट से वो चीज आप देख लेना, सारी पीडीएफ वगैरह वहां पे अवेलेबल है। आपको क्या क्या करना है वो तो मैं बता ही चुकी हूँ, ठीक है, और ये हमारे स्टूडेंट्स के क्रेडेंशियल्स है तो आप पूरे तरीके से ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, आई नो कि ये आया था नोटिफिकेशन में एसएससी स्टेनो 2026 के कि आपका एग्जामिनेशन जुलाई अगस्त में हो जाएगा, लेकिन अभी जुलाई की लास्ट चल रही है और एग्जाम डेट का कुछ अता पता नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का अजम्पशन है कि भाई तो ये होगा वो होगा, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो पूरा का पूरा अगस्त अभी है हमारे पास और कहीं ना कहीं एसएससी जो है 20-25 दिन आपको पहले बताएगा कि वो एग्जामिनेशन लेने वाला है। सो मोटा मोटी आपके पास अभी अगस्त है और अगस्त में कभी भी एग्जाम हो सकता है ना, क्योंकि देखो अगस्त बोला हुआ है एसएससी ने तो कभी भी हो सकता है। अगस्त में होने के काफी हाई चांसेस हैं, तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा। अब मैं आपसे बात करती हूँ, देखो 30 दिन है, इंग्लिश यहाँ पे 30 मार्क्स की आएगी, जीके 50 मार्क्स की आने वाली है, रीजनिंग भी 50 नंबर की आने वाली है। टारगेट स्कोर के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आप ग्रेड डी के लिए एस्पायर कर रहे हो तो आप 150 कम से कम तो लेके चलो भाई अगर आपको करना है तो, और अगर ग्रेड सी के लिए एस्पायर कर रहे हो तो 160 प्लस तो लाना पड़ेगा टू गेट मिनिस्ट्री। ठीक है, अब सबसे ज्यादा फोकस अभी इस टाइम पे, क्योंकि लास्ट 30 डेज में आपको बता रही हूं तो कहीं ना कहीं मेरा फोकस यही रहेगा कि आपका सिलेबस जो है वो 90% कंप्लीट है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप रिवीजन कर रहे हो, आप ज्यादा से ज्यादा मॉक्स लगा रहे हो, आप पीवाई लगा रहे हो, अभी आप इसी वाले सरकमस्टांस में लाइक करते होगे। और प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो को, बस ज्यादा नहीं, 500 प्लस लाइक जो है वो टारगेट है। देखो 500 प्लस लाइक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक करते ही ना हाइप का ऑप्शन आता है, प्लीज कंजूसी मत करना, हाइप कर देना। और टेलीग्राम को तो आपको ज्वाइन करना ही चाहिए बिकॉज फ्री की पीडीएफ्स आप लोगों के लिए और बेस्ट पीडीएफ्स अवेलेबल है। वापस आते हैं, 80% अभी आपको इस टाइम पे प्रैक्टिस करनी है प्लस रिवीजन। 10% जो ये 2025 से कुछ न्यू पैटर्न के न्यू क्वेश्चंस आने शुरू हुए हैं, गिव टाइम ऑन दैट। और 10% अपना जो स्किल पे भी है कमांड बनाते जाइए, चाहे आप हिंदी स्किल से हैं चाहे आप इंग्लिश स्किल से हैं। अगर आप हिंदी स्किल से हैं तो आप आनंद पत्रिका करिए, बहुत अच्छा सोर्स है। आरामधारी खंड 1 और 2 करिए, ये बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो सिर्फ कैलाश चंद्र मैगजीन ही मत करिए, आप साथ में प्रोग्रेसिव और जनरल मैटर को भी साथ लेके चलिएगा। तो ये मैंने बता दिया कि मोटा मोटी अभी आपको करना क्या क्या है। ठीक है, ये लाइक वगैरह के बारे में बताया। अब मैं शुरू करूंगी सीधा रीजनिंग से, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस टाइम पे आप लोगों को शायद रीजनिंग में ही हो रही हो, बिकॉज 50 मार्क्स का तो पेपर है ये, बट यहाँ पे मिल आपको कितने रहे हैं 30 मिनट, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए चैलेंजिंग बन जाता है। तो अब आपको क्या करना है, मैं बुक्स भी टैग कर दूंगी, इनकेस आपको प्रैक्टिस के लिए बुक्स लेनी हो तो यू कैन परचेज देयर। ठीक है, अब आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाओ। फॉर एग्जाम्पल आज आप एनालॉजी लगा रहे हो, कल आप सीरीज लगा रहे हो, परसों आप नॉन वर्बल लगा रहे हो, तो डेली 100 क्वेश्चन पर टॉपिक लगाओ। इसको 1 घंटे में मतलब 60 मिनट्स में करने का टारगेट करो। और मतलब 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस आपको करने हैं, कोशिश करिए। स्टार्टिंग में हो सकता है 70 सॉल्व हो, 75 सॉल्व हो, फिर 80 होंगे, 85, ये कोशिश करो। इससे आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होगी और माइंड भी जल्दी वर्क करने के लिए हैबिचुअल हो जाएगा। ठीक है, अब साथ में 2 सेक्शनल आपको डेली देने हैं। कौन से देने हैं, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी, स्टेनो, सीपीओ, जो भी एग्जामिनेशन 2025 के हैं, एग्जामिनेशन सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ जो भी होते हैं वो सारे आपको लगाने हैं। कहां से लगा सकते हो, टेक्स्ट बुक से आप लगा सकते हो, कोड यूज कर सकते हो एपीएनआई, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। लेकिन जब आप न्यू अकाउंट से आप परचेज करोगे तो ही कोड्स काम करते हैं, तो प्लीज न्यू अकाउंट से ही परचेज जो है वो करिएगा। अब मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे हमारे जो है वो फ्रेशर हैं, पहली बार एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उनको आइडिया नहीं होगा, उनको ये लगेगा
कि मैं सिर्फ स्टेनो का एग्जाम दे रहा हूं, तो मैं ये इतने सारे सेक्शनल क्यों लगाऊं, सीजीएल एमटीएस। देखो ऐसा है, जो हमारा वेंडर है, जो एग्जामिनेशन लेगा, जो कंपनी जो एग्जामिनेशन से ये पेपर सेट कर रही है, वो ये देख के पेपर नहीं बनाती है कि मैं स्टेनो के लिए पेपर बना रही हूँ। उनके पास एक क्वेश्चन बैंक होता है जिसमें से कि वो क्वेश्चंस देते हैं। तो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी जो भी होते हैं, ये सारे पेपर सोल्व करने से आपके जो बहुत कैलकुलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपके सामने से जाते हैं, तो वो भी आपको काफी इजी लगते हैं, और जो इजी होते हैं वो तो इजी ही लगते हैं। तो मतलब इतने सारे क्वेश्चन बैंक की जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपके मार्क्स हाई होने के, एक्यूरेसी हाई होने के, परसेंटाइल हाई होने के और सिलेक्शन होने के प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखो, डेली एक ट्रैक रखो अपनी प्रोग्रेस का, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे वो जीके है, और चाहे वो इंग्लिश है, कि मैं इतने घंटे, जैसे आज आपने 7 आवर्स जो है वो पढ़ाई करी, कोशिश करो कि कल भी 7 घंटे हो या 7 घंटे से ऊपर हो, कम ना हो। मतलब ये ट्रैक इस पोजीशन में रहना चाहिए। ये कुछ ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत काम कर सकता है, बट ये प्लीज नीचे की तरफ ना आए। ठीक है, ये चीज का हमें ध्यान रखना है। परसेंटाइल और स्कोर दोनों बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि परसेंटाइल ये बताती है कि आप कितने परसेंट स्टूडेंट से आगे हो, और स्कोर अच्छा होगा तो आपका कॉन्फिडेंस तो जो है हमेशा बूस्ट होगा ही। अब देखो, टफ चैप्टर्स को ज्यादा फोकस करिए। फॉर एग्जांपल ब्लड रिलेशन, फॉर एग्जांपल एनालॉजी, फॉर एग्जांपल कैलेंडर, ये सब टफ चैप्टर्स में आते हैं। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट है ना, सीरीज, मिसिंग नंबर, तो ये ज्यादा फोकस करिए, इन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, कैलकुलेशंस को फास्ट करिए। जितना कैलकुलेशंस को आप फास्ट करेंगे, उतने ज्यादा क्वेश्चंस आप 30 मिनट में निपटा पाएंगे। कैसे क्या करना है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये एक वीडियो बना रखी है मैंने कि 120 से 160 प्लस स्कोर कैसे करें। आप वो देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद, वो आपको क्लैरिटी दे देगी प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं कर रखा है तो। बहुत सारी शीट्स हमने फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा रखी है। अगर आपने अभी तक चेक नहीं करी है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अभी जुड़िए, अभी के मतलब अभी। ठीक है, अब देखिए, हमेशा से मतलब कोशिश ये करिए कि एक्यूरेसी ओवर स्पीड रखिए। अगर आप स्पीड की वजह से गलत कर देंगे क्वेश्चंस, तो कहीं ना कहीं आप पीछे हो जाएंगे, जो कि आपको नहीं होना है। तो आप एक्यूरेसी पे प्लीज फोकस करिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको वीडियोस कैसी लग रही है ये भी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। ठीक है, अब देखो, आप 2026 के लिए एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो, एसएससी स्टेनो की, हो सकता है एम्स की कर रहे हो सकता है आगे चल के आप कोर्ट्स की एग्जामिनेशन की तैयारी करोगे, या कुछ भी है। ठीक है, तो आप इंग्लिश मीडियम से इंग्लिश स्किल कर रहे हैं अगर, तो आपको डिक्टेशन की जरूरत तो पड़ेगी। तो आप हमारी लाइव डिक्टेशन जो है उसकी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। हम सारे मैटर्स कराते हैं, सर कैलाश चंद्र मैगजीन, प्रोग्रेसिव, जनरल मैटर, लीगल, सब कुछ कराते हैं हम, सारी स्पीड पे कराते हैं। तो ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं कि मैम मुझे इंग्लिश स्किल की आपकी क्लास लेनी है, तो हम आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। यकीन मानिए, हमारी स्किल क्लास में सिलेक्शन का रेशियो सबसे हाई है। जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस है, जितनी भी ऑफलाइन क्लासेस है, जो बच्चा आता है 110% इंप्रूवमेंट करता है, और बहुत ही अफोर्डेबल क्लासेस है। सो यू मस्ट ज्वाइन, मैं कहूंगी आपको। ठीक है, ज्वाइन जरूर करिए इसको एक बार। ठीक है, अब देखिए आगे जीके पे बात करते हैं। रीजनिंग पे मैंने प्रॉपर बात कर ली है। ठीक है, देखिए अब जीके में आप सबसे पहले तो ना रिविजन को शुरू करिए, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और हाँ, मैं स्किल में एक बात बताना भूल गई थी कि सर कैलाश चंद्र मैगजीन की वॉल्यूम 1 शुरू अभी अभी हुई है, तो अगर आप अभी ज्वाइन करोगे तो आप वॉल्यूम 1 से ही पेस पकड़ लोगे हमारे साथ, तो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब जीके पे आते हैं। जीके में देखो, हिस्ट्री प्लस पॉलिटी को साथ लेके चलो, ज्योग्राफी प्लस इको को साथ लेके चलो। पहले हिस्ट्री और पॉलिटी पे ध्यान दो। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री की थ्योरी कर रहे हो इस टाइम पे रिवाइज, तो आप पॉलिटिकल साइंस के आप क्वेश्चंस लगा लो साइड बाय साइड, और साथ में जो लॉजिक्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है वो पढ़ो। ठीक है, पहले जैसे हिस्ट्री की थ्योरी अच्छे से कंप्लीट कर ली, फिर पॉलिटिकल की थ्योरी शुरू करो और हिस्ट्री के एमसीक्यू लगाओ। समझ गए, मतलब वाइसा वर्सा करते हुए चलना है। इससे आपके टाइम भी सेव होगा, रिवीजन भी अच्छे से होगा, और दो कॉन्सेप्ट्स मतलब दो सब्जेक्ट एक साथ निपट भी जाएंगे। ये मैंने खुद का करा हुआ, आजमाया हुआ करा मतलब है, तो आप ये यूज कर सकते हो। और वीडियो पे प्लीज 500 प्लस लाइक कर देना। ठीक है, अब सेम चीज को आपको जैसे आप जीके मान लो, सॉरी ज्योग्राफी के एमसीक्यू कर रहे हो तो इको की थ्योरी कर लो, इको के एमसीक्यू कर रहे हो तो ज्योग्राफी की थ्योरी कर लो। ऐसे ना आपके दो सब्जेक्ट एक साथ निपट भी जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, और बहुत हेल्प जो है वो आपकी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की और स्टैटिक जीके की। करंट अफेयर्स की फ्री पीडीएफ्स हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल है, मंथली वाइज जाके चेकआउट करिए, बेस्ट पीडीएफ्स है, प्रिंट भी करा सकते हो और उसको पढ़ना शुरू कर दो। स्टैटिक जीके के लिए
हम लोगों ने आप लोगों को 15 टॉपिक बता रखे हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो वीडियो चेक कर लीजिएगा। वो टॉपिक डेली अगर आप एक टॉपिक भी कर लोगे 15 से 20 दिन में स्टैटिक जीके आपका निपट जाएगा। अभी आपके पास 30 डेज हैं मिनिमम, तो आप 15 से 20 दिन में स्टैटिक जीके अगर कर लोगे तो कोई बुरी बात नहीं है। और स्टैटिक जीके का भी आपका जो वेटेज है वो 10 to 15% है, तो आपको स्टैटिक जीके को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि भाई मैं तो छोड़ दूंगा, मैं तो ये कर लूंगा। बात आती है अब साइंस की। साइंस को पहले ये सारी चीजें कर लीजिए, करंट अफेयर्स के साथ आप क्लब कर सकते हो। साइंस में बायो पे फोकस करो, फिजिक्स केमिस्ट्री अगर नहीं भी करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीके में डेली 2 घंटा दो, 1 घंटा एमसीक्यू, 1 घंटा थ्योरी। स्टैटिक जीके को 30 मिनट्स दो, दैट इज मोर देन इनफ। अगेन मैंने क्या बताया था, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, सीपीओ सारे सेक्शनल लगाने हैं, डेली दो। सेम स्ट्रैटेजी आप जीके के लिए फॉलो कर सकते हो कि 2025 के जितने भी पेपर्स हैं सारे के सारे आप इस स्ट्रैटेजी के तहत लगा सकते हो। टेक्स्ट बुक से मॉक जो है वो लगा सकते हो, किसी और प्लेटफॉर्म से लगाने हैं तो वो भी लगा सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन टेक्स्ट बुक के मार्क्स अच्छे हैं, रिलेवेंट है, कोड भी लगा के सस्ता कर सकते हो, मैंने तो इसीलिए आपको बता दिया। अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि इंग्लिश में आपको 60 मिनट मिलने वाले हैं, रीजनिंग में 30 मिनट मिलने वाले हैं, जीके में 30 मिनट मिलने वाले हैं। टोटल मिलेंगे आपको 120 मिनट, ठीक है, लेकिन टाइमर वहां पे रहेगा। और इंग्लिश के लिए 60 मिनट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। मैंने 120 से 160 वाली वीडियो में ये भी बता रखा है कि 60 मिनट में आप इंग्लिश को कैसे निपटाओगे। रीजनिंग के लिए 30 मिनट्स की स्ट्रैटेजी भी अवेलेबल है, लेकिन ये थोड़ा कम टाइम है, तो यू हैव टू फोकस ऑन दिस। और जीके में तो बहुत ही बल्ले बल्ले वाला टाइम है, मतलब बहुत ही ज्यादा टाइम दे रहे हैं, 15 से 20 मिनट की जगह 30 मिनट मिल रहा है, तो आप अच्छे से जीके सेक्शन को भी यूटिलाइज करोगे। टारगेट स्कोर जो बहुत अच्छे हमारे बच्चे जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आप भी कर रहे हो मुझे पता है, टारगेट करो। मैंने बताया 85 कम से कम इंग्लिश में टारगेट करो, और रीजनिंग में आप कम से कम 40 स्कोर जो है वो टारगेट करो, और जीके में भी 25 से ऊपर का स्कोर अगर आप टारगेट करते हो तो ये बहुत अच्छे स्कोर में काउंट होता है, ठीक है। वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं करा है, हाइप कर दीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी पीडीएफ्स वहां पे अवेलेबल है। साथ में अगर आप पिटमैन की क्लासेस ढूंढ रहे हो, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स अगर आप ये सोच रहे हो मैं पहले सीबीटी निपटाऊंगा तब मैं स्किल शुरू करूंगा, तो ऐसा है, एसएससी बहुत टाइम नहीं देती है। सीबीटी और स्किल के बीच में इट गिव्स लाइक हार्डली 3 4 5 मंथ्स मैक्स है, ये लक है। तो पिटमैन भी करने में टाइम लगता है, तो अगर आपको वो करना है तो सेम व्हाट्सएप नंबर है, सारी डिटेल्स अवेलेबल है, आप देख लो, समझ लो, डेमो भी अवेलेबल है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो सेम व्हाट्सएप नंबर पे। इंग्लिश, इंग्लिश में वोकैबुलरी जो है अप्रोक्सीमेटली 25 to 30% जो है वो वेटेज रखती है। ग्रामर जो है थोड़ी ज्यादा वेटेज रखती है 40% का, और रीडिंग सेक्शन भी जो है वो 30% का वेटेज रखती है। मतलब 100 मार्क्स जो हैं अप्रोक्सीमेटली इस तरीके से बाइफरकेट जो है मैंने करके आपको जो है यहाँ पे बता दिए हैं। अब इंग्लिश में देखो, अब आप लोग जो ये लास्ट 30 डेज बचे हैं इसमें मिक्स एरर्स की प्रैक्टिस आप शुरू कर दो। ये मत देखो कि मैं नाउन कर रहा हूँ कि मैं प्रोनाउन कर रहा हूँ, अब आप मिक्स एरर्स करो कि सारे मिक्स हो, आप देखो कि क्या एरर्स आप निकाल सकते हो। जितने भी न्यू टॉपिक्स टाइप ऑफ आ रहे हैं आजकल अब इस एग्जामिनेशन में, प्लीज अब आप उस पर फोकस करिए, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि मैं बार 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 वही करता रहूंगा जो मुझे आता है। फोकस ऑन योर वीकनेस, दिस इज द हाई टाइम कि अब आप अपने जो मतलब बार बार गलत हो रहे हैं, आप जिन्हें छोड़ रहे थे जिसकी वजह से मार्क्स में नंबर कम आ रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है, तो प्लीज उन न्यू टॉपिक्स पे आप फोकस करिए, वो आपको नंबर दिलाएंगे भी, रैंक भी दिलाएंगे, सिलेक्शन दिलाएंगे, सैलरी दिलाएंगे, और आपके सारे सपनों को सच भी करवाएंगे। वोकैबुलरी में अगेन आई हैव सेड दिस मल्टीपल टाइम्स, 2025 में जितने भी एग्जामिनेशंस आपके हुए हैं, सीजीएल, सीएचएल, सीपीओ, एमटीएस जो भी है, सब में इंग्लिश आया है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इंग्लिश नहीं आया हो। इनफैक्ट सीजीएल तो मेंस में भी इंग्लिश आया, सीएचएल मेंस में भी इंग्लिश आया है ना, सीपीओ मेंस में भी इंग्लिश आया। तो आप लोग 2025 के जितने भी पेपर हुए हैं सबको लगाइए, उसमें ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग सेक्शन, पैसेज सब करिए, सब। क्लोज टेस्ट, रीडिंग सेक्शन जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है हमारा, और पीक्यूआरएस, डेली इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मैं बुक्स टैग कर दूंगी, आप चाहे तो वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, आपका मन है तो आप ऑनलाइन सोर्सेज से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, इट इज टोटली ऑन यू। दोनों सोर्सेज बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब बहुत ज्यादा अगेन हाई टाइम है कि आप फुल मॉक देना शुरू कर दीजिए। अब अगर आप हफ्ते में 2 बार फुल मॉक नहीं दे रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। ऐसा कर सकते हैं आप कि वेडनेसडे को पीवाई लगा लिए फुल वाले 200 नंबर के, और संडे को एक फुल मॉक लगा लिया, मॉक वाला मॉक, ठीक है। और फिर देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, कहाँ पे आपका लर्निंग स्कोप है, कहाँ पे आपका ठीक करने का स्कोप है, या आपको और क्या बेटर कर सकते हो, या कहाँ कहाँ पे क्या गलती हो रही है, वो सारी चीजें आपको देखनी है। इस टाइम पे सबसे ज्यादा फोकस, चाहे आप वर्किंग स्टूडेंट हो, चाहे आप नॉर्मल मतलब फुल टाइम एस्पिरेंट हो, ये होना चाहिए कि जितना टाइम मिल रहा है प्रैक्टिस करिए,
जो चीज प्रैक्टिस करिए उसे रिवीजन करिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, फिर जो पीडीएफ से आपके पास उसे अच्छे से रीडिंग करिए, तो उससे आपका रिवीजन होगा, फिर आप प्रैक्टिस कर पाओगे अच्छे से। मॉक्स और पीवाई देना शुरू करिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि एग्जैक्टली आपके पास 30 डेज बचे हैं, हो सकता है कि आपके पास इससे ऊपर भी दिन अवेलेबल करवा दे एसएससी, लेकिन आप यही जो है मान के चलो कि भाई आपको अपनी साइड से यहाँ पे जो है बेस्ट जो है वो देना है, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से प्लीज और प्लीज ध्यान देनी होगी। साथ में इंग्लिश की स्किल क्लास जो है वो अवेलेबल है, सारी चीजों के लिए आप डाउट्स वगैरह जो है वो पूछ सकते हैं। आई होप आपको बहुत हेल्प होगी इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर वगैरह कर दीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइएगा। मैं मिलूंगी आने वाली वीडियोस में, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए एंड टेक केयर।